दीपावली सिर्फ एक रोशनी और खुशियाँ बांटने का त्यौहार नहीं है। दीपावली एक प्यार, मोहब्बत और आपसी सौहार्द का एक पर्व है। हमारे बीच कुछ ऐसे समाज सेवी भी हैं जो इस खुशियों को ज़रूरतमंद लोगों के बीच में बांटते हैं और जनप्रतिनिधि भी है। हमारे साथ ही बात करने के लिए यहाँ पर पूनम बंसल जी है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद भैया। जैसे कि दिवाली का पर्व है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके परिवार में दीपावली ढंग से नहीं मनाई जाती। आप एक समाज सेवी भी हैं और एक जनप्रतिनिधि भी हैं। आप इस बीच इस बार की दीपावली किस हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे और किस कैसे-कैसे लोगों को संदेश देना चाहते हैं? दिवाली खुशियों का, रोशनी का, आपसी मेल-जोल का और आपसदारी का त्योहार है। सबको पता है कि साल में एक बार दिवाली आती है और हम बहुत पूरे वर्ष इंतज़ार करते हैं कि प्रेम पूर्वक दिवाली मनाएँ। और जहाँ तक समाज सेवा और उसका सवाल है, जितना हमसे बन पड़ता है, हम कोशिश ये करते हैं कि हमारे परिवार के और हमारे समाज के जो लोग हैं, बहुत सारे हमारे वार्ड में, जैसे कि मैं पूर्व पार्षद रह चुकी हूँ, हमारे वार्ड में बहुत सारे ऐसे हमारे कार्यकर्ता भी हैं, ऐसे हमारे लोग भी हैं कि जिनको हमारे जैसे मोदी जी की जो योजनाएँ चल रही हैं, उनकी कोई जानकारी नहीं है, उनको ये भी नहीं पता कि क्या काम कैसे करा जाता है। तो हमारी कोशिश यही रहती है, हमने अपने यहाँ उस पे जनसेवा केंद्र पे भी हमने पूरा उनको फ्री ऑफ कॉस्ट रखा हुआ है कि आप आएँ और जो भी हमसे जानकारी लेनी है या जो भी कार्य हमसे कराना है, तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि उनकी मदद कर सकें। पूरे कोविड में जिस समय मैं पार्षद रही, हमने इतने जन सेवा केंद्र के तहत हमने उनके जनधन खाते खुलवाए, उनके इतने फॉर्म भरवाए, उज्ज्वला योजना, बच्चों के फॉर्म जो लाडली योजना है, मतलब हमने हर संभव कोशिश करी कि हम अपनी तरफ से जो हमारे पास आए हम उसकी पूरी, और समय-समय पर मैंने वार्ड में जाकर सबको जानकारियाँ भी अच्छे से दी हैं। आज हमारे बीच देखा जाए तो ई-कॉमर्स साइट्स हैं, बड़े-बड़े उद्योगपति हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। लेकिन हमारे धरातल पर देखा जाए तो आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो सड़कों पर छोटे-छोटे दिए लेके बैठे हैं। आज कहीं न कहीं उनकी चमक कहीं खोती जा रही है, उस पर आप हाँ, ये तो मैं भी मानना चाहूँगी कि ऑनलाइन ने जो है, जो रोज़गार है वो छीन लिया है, कम कर दिया है, जिससे हमारे जो डेली बेसिस वाले जो हमारे दुकानदार हैं, उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और मेरी उनसे गुज़ारिश है, मतलब सभी लोगों से मेरी गुज़ारिश है कि जितना संभव हो सके, जो चीज़ हम अपने डेली बेसिस से हम दुकानदारों से ले सकते हैं, जो रोज़गार साल में एक बार, जैसे दिए हैं, हटरी है, कील बताशे हैं, वो हम ऑनलाइन ना मँगा के इनसे लें। एक तो हमें ताज़ी मिलती है, फिर ऑनलाइन ब्लिंकिट या किसी भी चीज़ को हम पैसा बाहर भेज रहे हैं, हमारे देश में तो वो पैसा आ नहीं रहा। तो मेरी सबसे यही गुज़ारिश है, मैं अपनी भी कोशिश यही करती हूँ कि हम डेली बेसिस पे जो हमारे दुकानदार हैं, जो हमारे काम काम करने वाले लोग हैं, हम उनसे लें ताकि उनकी दिवाली भी रोशन हो सके। और जैसा कि हमारे योगी जी और मोदी जी भी कहते हैं कि स्वरोज़गार जो है, उसको हमें बढ़ावा देना चाहिए, ना कि हमें बाहर की जो कंपनीज़ हैं, उनको बढ़ावा देना चाहिए। तो अच्छा ये तो मैं भी चाहूँगी कि जो दिवाली जो है सबकी रोशन हो। वो एक आस लेकर बैठते हैं कि आज हमारी कमाई होगी तो हम भी अपने बच्चों के लिए घर में खुशियाँ लेके जाएँगे, मिठाई छोटे-छोटे लेके बच्चे जाएँगे। भी बैठ जी, जाते हैं ना? जी। मतलब वो देख के कभी-कभी लगता है, मन ये करता है, कोशिश यही रहती है कि जैसे भी हो इनकी किसी भी तरीके से मदद कर दें। अच्छा पूनम बंसल जी, अक्सर देखा जाता है कि हम किसी सुपर मॉल में या कहीं जाते हैं जी, तो वहाँ तो हम मोल-भाव नहीं करते हैं। लेकिन हम किसी अगर छोटी दुकान पे जाते हैं, दिया लेते हैं, कुछ जी। लेते हैं तो हम ज़रूर उनसे कहते हैं कि नहीं, कम कर ये दो। इतने के इतने हैं। जी, जी, तो इस कम कर पे दो। जैसे दिवाली का पर्व है, तो उन लोगों के लिए क्या संदेश है जो छोटे दुकानदार से डिस्काउंट माँगते हैं? देखिए, ये तो एक प्रवृत्ति है और शायद ये इंडियन प्रवृत्ति है जिसे शायद लोग बदलना नहीं चाह रहे, लेकिन अब बहुत फ़र्क आया है, जो आज की जनरेशन है। मैंने अपने घर में अपने बच्चों को भी देखा है कि कभी-कभी मैं भी कर लेती हूँ, मोल-भाव हो जाता है, तो बच्चे तुरंत टोक देते हैं कि नहीं। आदत में शुमार सी हो जी, गई ये चीज़ें। जी, वो मैं कह रही हूँ ना, ये हमारी शायद प्रवृत्ति है कि बचपन से हमने वो मोल-भाव किया है। जी। लेकिन फिर भी मैं देख रही हूँ अब काफ़ी बदलाव आया है और अब बच्चे जो आज की जनरेशन है, वो ये कहते हैं कि नहीं, जो है जितने का है, मेहनत है, इनको दे दो। तो दीपावली एक रोशनी का त्योहार है, तो ये सिर्फ़ अपने घर में ही रोशनी होनी चाहिए या दूसरे के घर में भी नहीं, रोशनी? दिवाली का त्योहार बेशक अपने लिए रोशन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ अपने घर में रोशनी होनी चाहिए। हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि केवल एक हमारे घर में रोशनी है और हमारे अड़ोस और पड़ोस में जो है वो अंधेरा है। ये दिवाली का त्योहार बेशक रोशनी का है, लेकिन सारा शहर जगमगाए, सारा देश जगमगाए, सब खुश रहे, तो दिवाली रोशन है। कुछ लोगों को अक्सर देखा गया है कि सस्ते के चक्कर में सस्ती मिठाई ले लेते हैं और मिलावटखोर जो है इस समय सक्रिय होते हैं। इसको लेकर विभाग भी लोगों को सक्रिय कर रहा है कि देखभाल के लें, ज़्यादा सस्ते के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि हम लोग इंडियंस हैं और ख़ासकर मुरादाबाद में जहाँ सबसे सस्ता मिलता है उधर ही की तरफ लोग भागते हैं। उन लोगों से क्या अपील है आप लोग? मैं फिर वही कहूँगी कि ये भी आपकी एक प्रवृत्ति है, सब लोग सस्ते की तरफ नहीं भागते। और
कुछ लोग हैं भाई जो इसकी एक दूसरा पक्ष भी अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं ना जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। मेन दिक्कत ये सही। है कि ऐसा नहीं है कि हर आदमी जो है वो बहुत और महँगी इस मिठाई दौरान अफ़ोर्ड कुछ कर रहे लोग हैं। जो होते हैं जमाखोरी लोग या जो इस तरह की हाँ, उल्टे-सीधे केमिकल से मावा या दूध वगैरह निकालते हैं। बनाते हैं। हाँ, तो अगर आपको सस्ती मिठाई भी लेनी है तो कोशिश करिए ऐसी जगह से लें जहाँ रेगुलर बेसिस पे मिठाई बनती है, जहाँ पर अच्छी बिक्री होती हो। लोकल में भी, कॉलोनीज़ में भी बहुत दुकानें ऐसी होती हैं जो बहुत अच्छा काम करती हैं। सस्ते के चक्कर में दूसरे की सेहत से खिलवाड़ ना करें। पूनम बंसल जी, अक्सर दीपावली पे कैजुअलिटीज़ ज़्यादा होती है। जी। बच्चे जो होते हैं वो बम पटाखे फोड़ते हैं और फिर घायल हो जाते हैं। अभिभावक ऐसे लोग बच्चों पे ध्यान नहीं देते हैं। तो आपकी तरफ से उन लोगों से क्या अपील है कि इस बार दीपावली पे अगर पटाखा फोड़ें तो गाइडलाइंस होनी चाहिए ना हाँ, कि दिवाली पे बहुत पटाखे फोड़े, खूब रोशनी करें, लेकिन मेरी पेरेंट्स से यही गुज़ारिश रहेगी कि अपने सामने, जब तक बच्चा इतना समझदार नहीं होता कि उसको उसके पॉज़िटिव और नेगेटिव और कैसे चलाया जाता है, उसको इतनी समझ ना हो, तो अपने सामने, अपने साथ पटाखे छुड़वाएँ, ताकि किसी भी दुर्घटना की संभावना ना रहे। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है और महानगर मुरादाबाद में ट्रिपल इंजन की सरकार है भाजपा की। किस तरह से इंतज़ामात भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए जा रहे हैं और मुरादाबाद पुलिस प्रशासन का किस तरह से इस त्योहार पर सहयोग है? नई प्रशासन का बहुत ज़्यादा सहयोग है, ट्रिपल इंजन की सरकार है। आप पिछली बार से अब की बार में भी आपने चेंजेस देखे होंगे, हमारे शहर में बहुत परिवर्तन आए हैं। हर चौराहा रोशन है, हर चौराहे पे इतनी अच्छी डेकोरेशन होती है। शहर में जैसे ही हम एंटर करते हैं, हमें पता लगता है कि भई हम किसी मतलब अपने शहर को भी बढ़ावा मिला है। हमारा जो काम है, पीतल नगरी है, उसको देखते हुए आप जैसे ही शहर में एंटर करेंगे, इतने होर्डिंग्स लगे हुए हैं, इतने सारे जो है उन्होंने वो लगवाए हुए हैं सब। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी है। और जहाँ तक प्रशासन की बात है, तो प्रशासन तो मुझे अच्छा मुस्तैद लगता है। कहीं भी किसी भी तरीके की जो भी सभाएँ हुई, अभी परसों ड्रोन का जो है शो हुआ, शो हुआ, अच्छे ड्रोन खासे का ड्रोन थे। इतने जी, सारे 1 लाख कुछ हज़ार जी, ड्रोन्स की 11 लाख लगभग आसपास कुछ हाँ, वो थे। जितने भी ड्रोन्स का उन्होंने शो करा, लेकिन कहीं पर भी कोई आपने कहीं जाम की व्यवस्था नहीं देखा होगा, कहीं कोई भगदड़ नहीं हुई, किसी भी प्रकार की कुछ नहीं, बहुत अच्छे से सब इंतज़ाम थे। और अब दिवाली पर भी जिस हिसाब से हमारा शहर है, उस हिसाब से ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि भई हम घंटों जाम से जूझ रहे हैं या किसी भी तरीके से कोई लड़ाई-झगड़ा या कुछ हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से सब मैनेज हो रहा है। हमारे विधायक जी, मेयर साहब, पूरा पुलिस प्रशासन, सभी लोग बहुत अच्छी व्यवस्था में दिन-रात लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिवाली के अवसर पर आप अपने वार्ड के और महानगर वासियों को क्या शुभकामना संदेश देना चाहते हैं? मेरी सबसे यही भारतीय जनता पार्टी के एक प्रतिनिधि होने के नाते मेरी अपने वार्ड के लोगों से, अपने शहर के और महानगर के सभी से मेरी यही है कि दिवाली खुशियों का, प्रसन्नता का, रोशनी का और हर्षोल्लास का पर्व है। तो अगर किसी से कोई मनमुटाव कभी रहा भी हो, तो कोशिश करके उसे मिटाएँ। और ये एक होली, दिवाली 2 त्योहार ऐसे होते हैं कि जिनसे आप पुराना वैमनस्य मिटा सकते हैं। तो कोशिश करिए कि वो मिटाएँ और हर्षोल्लास से सबके साथ मिलकर दिए जलाएँ और खूब खूब रोशनी करें, खूब पटाखे फोड़ें। कहीं कोई कंजूसी ना करें किसी भी तरीके से। कोई कोई ये ना हो कि भई दिवाली से प्रदूषण होता है या पटाखों से प्रदूषण होता है, साल में इको 1 बार। फ्रेंडली भी पटाखे आ रहे हैं नहीं, इसको भी। साल में 1 बार आता है, धुआँ होता रहे, लेकिन पटाखे खूब चलने चाहिए। एक खुशी होती है, हमें भी तो एक उत्साह मिलता है कि भई हमारा त्योहार है। हम किसी और को अपना त्योहार मनाने से नहीं रोकते, तो हमें भी पूरा हक है कि हम अपना त्योहार पूरे खुशी और हर्षोल्लास से मनाएँ। ये थी हमारे साथ पूर्व पार्षद पूनम बंसल जी, जहाँ उनसे कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत की और उन्होंने बहुत अच्छी प्रतिक्रिया दी। वहीं पूनम बंसल जी ने एक मैसेज दिया है कि अपने घर के साथ-साथ दूसरे घर के भी एक दिया ज़रूर जलाएँ और रोशनी करें। अपने सहयोगी मोहम्मद आज़म के साथ ज़ुबैर अली, मुरादाबाद।